सो गाइस वेलकम। अगर आप जानना चाहते हो कि एंजल वन ऐप पे ट्रेडिंग कैसे किया जाए तो आप सही वीडियो पे आए हो। आपको ए टू जेड समझाऊंगा कि एंजल वन ऐप पे ट्रेडिंग कैसे किया जाता है। तो देखिए, सबसे पहले हमको क्या करना है, एंजल वन ऐप को डाउनलोड कर लेना है और अपना जो डीमैट अकाउंट का प्रोसेस रहता है, डीमैट अकाउंट का प्रोसेस कंप्लीट करके अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर लेना है। ठीक है, जैसे आपका डीमैट अकाउंट ओपन हो जाता है तो आपको एंजल वन ऐप में आपका अकाउंट को लॉगिन कर लेना है। जैसे होम में आप मैं क्या बोलते हैं ना, अपना कंप्यूटर में करके दिखा रहा हूँ आप लोग को। आपका मोबाइल पे भी सेम फ्यूचर ही दिखाएगा, कोई अलग कोई डिफरेंस नहीं है, सेम ही आएगा आपको। तो आप उसको समझने की कोशिश करना, मैं क्या समझा रहा हूँ। ठीक है, कैसे ट्रेडिंग किया जाता है, फास्ट ट्रेड कैसे लगाया जाता है, तो आप लोग को मैं क्लियर समझाऊंगा। देखो, ये हो गया होम पेज। ट्रेडिंग करे तो ट्रेडिंग अभी आता है बहुत सारा। जैसे स्टॉक का हो गया, स्टॉक का ट्रेडिंग कर सकते हो, स्टॉक को इंट्राडे में, स्टॉक को इक्विटी में और स्टॉक को डिलीवरी में रख सकते हो, यानी होल्डिंग में रख सकते हो। तो ट्रेडिंग बहुत सारा होता है। तो आप कौन सा मैटर करता है कि आप कौन सा ट्रेडिंग करते हो। तो आप लोग को मैं समझाता हूँ स्टॉक से, स्टॉक ट्रेडिंग कैसे किया जाता है। देखिए, मैं इसको ओपन कर लिया, ये है सर्च बार। ठीक है, स्टॉक बहुत सारे दिखाएगा जो आपको व्हाइट लिस्ट में सेव करके रखोगे। तो आपका नया अकाउंट होगा, व्हाइट लिस्ट में कुछ नहीं होगा, तो आपको ऐड करना पड़ेगा। कौन सा शेयर आपको ट्रेड करना है उसको ऐड करना पड़ेगा। तो ऐड करने के लिए सिंपल सा आपको सर्च बार में जाना है। मैं सर्च कर लेता हूँ पेटीएम। ठीक है, पेटीएम जैसे मैं सर्च कर लिया, पेटीएम का दोनों दिखाया, ये एनएससी और ये बीएससी। तो आपको मैं रिकमेंड करूंगा कि आप एनएससी से ट्रेड करें। एनएससी का मतलब होता है कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, और बीएससी का मतलब होता है कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो मैं रिकमेंड करूंगा आप एनएससी से ट्रेड करें। तो आपको क्या करना है, एनएससी में ओपन कर लेना है। ठीक है, जैसे आप पेटीएम को ओपन करते हो तो आपका उसका चार्ट बार यहीं पे आप चार्ट खुल जाएगा उसका आपके मोबाइल पे। ठीक है, मैं कंप्यूटर पे कर रहा हूँ, लेकिन आप अपना मोबाइल पे भी करोगे तो सेम ही फ्यूचर आएगा, कुछ अलग नहीं है उसमें। तो आपका जो से चार्ट बार खुल जाएगा। तो चार्ट आपको जो इंडिकेटर आप लगाना चाहते हो तो कुछ भी इंडिकेटर लगा सकते हो। आपको मैं आगे समझाऊंगा उसके स्ट्रेटेजी के बारे में। आप लोग को मैं बस अभी ये समझा रहा हूँ कि ट्रेडिंग कैसे किया जाए। ठीक है, आपको ट्रेडिंग करने के लिए इसमें क्या करना पड़ेगा, जैसे मैंने इसको ओपन कर लिया तो चार्ट को आप देख सकते हो। ये क्या, मैं कौन सा ट्रेडिंग करूँगा अभी आप लोग को समझा देता हूँ। इसको मेरे को क्या दिखाई है, बाय और सेल दोनों ऑप्शन से हो रहा है। देखो B&S लिखा होगा, बाय सेल ऐसे लिखा होगा, कुछ भी लिखा हो सकता है। अलग अलग एप्लीकेशन को अलग अलग लिखा रहता है, लेकिन एंजल वन पे B&S लिखा रहता है, मतलब बाय और सेल। तो मैं इसको क्या करना है, देखो आपको अगर शेयर को खरीदना है, आपको लगता है कि शेयर का प्राइस जो है अप की तरफ जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा, तो आपको क्या करना है, शेयर को बाय कर लेना है। ठीक है, और आपको लगता है कि शेयर का प्राइस नीचे आएगा तो आपको क्या करना है, सेल करना है। ठीक है, ये दोनों हो गया। तो आपको मैं इसको बाय करके दिखाता हूँ। ठीक है, जैसे बाय किया तो मेरे को ये बहुत सारा ऑप्शन दिखा है। यहीं पे देखो क्या क्या ऑप्शन दिखा रहा है, इंट्राडे, डिलीवरी और इक्विटी में। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, इसको इंट्राडे ट्रेडिंग में करूँगा। इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो आप तो क्या बोलते हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होता है, जैसे शेयर को आप एक ही दिन में खरीदते हो तो आपको 3-15 तक के उसको सेल करना रहता है, चाहे आपका लॉस हो चाहे आपका प्रॉफिट हो। और अगर आप सेल नहीं करोगे तो ऑटोमेटिक ब्रोकर आपका शेयर को सेल कर देगा, चाहे आपका लॉस हो प्रॉफिट हो। ठीक है, अब इसको क्या करते हो, डिलीवरी ट्रेडिंग में करते हो तो ये आपके पास होल्डिंग होकर रहेगा। आपको टी पिन जनरेट करना पड़ेगा, तो बात की बात है, आपको समझा दूंगा कैसे करना है। ठीक है, लेकिन आप इसको डिलीवरी पे रखते हो तो लॉन्ग टर्म के लिए, जैसे कि 4 साल, 5 साल, 1 साल, 2 साल के लिए, किसी दिन कितने दिन के लिए आप शेयर को होल्ड करके रख सकते हो अपने पास, अपने अकाउंट पे। इसे कहते हैं डिलीवरी ट्रेडिंग यानी होल्डिंग। ठीक है, तो आप लोगों को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग अगर बिगिनियर हो, पहले पहले सीख रहे हो स्टॉक मार्केट क्या है, स्टॉक मार्केट के बारे में आपको इतना नॉलेज नहीं है, तो आप लोग को मैं इतना बोलूंगा कि स्टॉक में इंट्राडे ट्रेडिंग करो। स्टॉक में इंट्राडे ट्रेडिंग करोगे, अगर आपका लॉस भी होता है तो 4 से 5% का लॉस होगा। जितना लॉस होगा आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा मेरे हिसाब से। अगर आप ऑप्शन, और एक ट्रेडिंग होता है ऑप्शन ट्रेडिंग। ठीक है, ऑप्शन ट्रेडिंग पे उसमें प्रॉफिट भी ज़्यादा है और रिस्क भी ज़्यादा है। जैसे आपका प्रॉफिट होता है तो मिनिमम मैक्सिमम कितना भी प्रॉफिट हो सकता है। अगर आपका लॉस होता है तो आप जितना पैसा लगाए हो उतना पैसा पूरा लॉस हो सकता है आपका। तो इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप जो ट्रेडिंग करते हो, ट्रेडिंग करने के समय आप कौन सा ट्रेडिंग करो, स्टॉक में इंट्राडे ट्रेडिंग करो। अगर आप बिगिनियर हो, सीख रहे हो, कुछ सीखना चाहते हो, ज़्यादा फंड आपको यूज नहीं करना, उसमें 4 से 5 हज़ार रुपया यूज करके इंट्राडे करो। आपको मैं समझा देता हूँ कि ऑप्शन क्या होता है। देखो, ऑप्शन ट्रेडिंग यानी ऑप्शन हाँ या ना, और हाँ मतलब आप जो ऑप्शन दिए हो, शेयर का प्राइस जो है डाउन जाएगा बोल के, तो डाउन गया तो आपका प्रॉफिट ही प्रॉफिट बनता रहेगा। और आपका, आप बोलो कि डाउन जाएगा और शेयर का प्राइस अप की ट्रेंड चला गया, आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, तो आपका नुकसान, अपने यानी आपका लॉस हो जाएगा। जितना पैसा लगाए हो उतना पैसा लॉस।